बायोलॉजी नायक बेस RW द्वारा करवाई गई थी। जीव विज्ञान तो आज देखेंगे क्लास 11। तो फिर देखते हैं आगे। कंकाल तंत्र टॉपिक होगा कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर होता है। उदाहरण के लिए त्वचा, नाखून, बाल, पंख, खुर आदि। त्वचा, नाखून, बाल, पंख, खुर आदि। फिर अंतःकंकाल जो शरीर के अंदर होता है। अंतःकंकाल जो शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए हड्डियां, उपास्थि आदि। हड्डियां, उपास्थि आदि। हड्डियों के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। हड्डियों के बारे में हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में 300, नवजात शिशु में 300, बच्चों में 270 से 280, बच्चों में 270 से 280, वयस्क में 206, वयस्क में 206। फिर संरचना देखते हैं। हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। प्रोटीन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों का वजन मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 14 से 15% भाग हड्डियों का होता है। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 14 से 15% भाग हड्डियों का होता है। अब देखते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल बनाना शरीर को एक सुनिश्चित ढांचा प्रदान करना। कंकाल बनाना शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करना। सहारा देना शरीर को सीधा रखने और सहारा देने में मदद करना। सहारा देना यानी शरीर को सीधा रखने और सहारा देने में मदद करना। तीसरा कैल्शियम एवं विटामिन डी का भंडारण। कैल्शियम एवं विटामिन डी का भंडारण। हड्डियों कैल्शियम का भंडारण करती है। हड्डियां कैल्शियम का भंडारण करती है। फिर अगला देखते हैं रक्त निर्माण। हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त निर्माण हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त निर्माण हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। हड्डियों का वर्गीकरण जो 206 हड्डियों का वर्गीकरण करेंगे। मानव शरीर की 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। मानव शरीर की 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखते हैं अक्षीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां अक्षीय हड्डियां ये 8 है। ये शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। ये शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। खोपड़ी यानी कपाल स्कल। खोपड़ी या कपाल 29 हड्डियां। खोपड़ी या कपाल में 29 हड्डियां स्कल। रिब्स यानी पसलियां 25 हड्डियां। रिब्स यानी पसलियों में 25 हड्डियां जो 12 जोड़ी प्लस एक स्टर्नम। 12 जोड़ी पसलियां और एक स्टर्नम। फिर रीढ़ की हड्डी जिसे राइट ब्रेस्ट रीढ़ की हड्डी 26। रीढ़ की हड्डी में 26। कुल 29 प्लस 25 प्लस 26 यानी 80। फिर उपांगी हड्डियों में 126। उपांगी हड्डियों में 126। इसमें हाथ पैर और मेखलाएं शामिल है। उपांगी हड्डियों में इसमें हाथ पैर और मेखलाएं शामिल है। और देखते हैं आगे हाथ और पैर में 120। हाथ और पैर में 120 और मेखलाई में 6। मेखलाई में 6 कुल 126। कुल 126। और फिर आगे खोपड़ी की हड्डियां 29। खोपड़ी की हड्डियां स्कल बोन्स 29। खोपड़ी की
29 हड्डियों का विवरण या वर्गीकरण देखते हैं। कपाल की हड्डियां में कपाल की हड्डियों 8, कपाल की हड्डियां 8, चेहरे की हड्डियां 14, चेहरे की हड्डियां 14, कान की हड्डियां 6, कान की हड्डियां 6, जीभ के नीचे की हड्डी 1, जीभ के नीचे की हड्डी जिसकी संख्या 1 है। यदि यह पीडीएफ आपको पसंद आए तो यह पीडीएफ मात्र 49 रुपये में मिलेगी। कॉन्टेक्ट नंबर इसमें करें। फिर चेहरे और जबड़े की हड्डियां देखते हैं। चेहरे और जबड़े की हड्डियां, ऊपरी जबड़ा जिसे मैक्सिला कहते हैं, ऊपरी जबड़ा जिसे मैक्सिला कहते हैं, निचला जबड़ा जिसे मैंडाइबल कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी निचला जबड़ा है, मैंडाइल। सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जिसे निचला जबड़ा कहते हैं, मैंडाइबल। चलायमान हड्डी, चलायमान हड्डी खोपड़ी में केवल मैंडाइबल ही चलायमान होती है। नाक की हड्डी वोमर। कान की हड्डियां, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती है, जो कुल 6 हड्डियां होती है। पहली है मेलस जिसे हथौड़ा मारने पे भी मेलस। फिर दूसरी इनकस, तीसरी स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर पसलियां, पसलियां, कुल 24 पसलियां जो 12 जोड़ी में होती है। कुल 24 पसलियां जो 12 जोड़ी में होती है। ये सामने की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती। पसलियां जो स्टर्नम से जुड़ी होती है। फ्लोटिंग रिब्स, 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां सामने से स्टर्नम से नहीं जुड़ती। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां सामने से स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे क्लास 12। तो चलो देखते हैं अब कल का वीडियो। यदि यह पीडीएफ आपको पसंद आए तो मात्र 49 रुपये में पूरे जीव विज्ञान की पीडीएफ मिलेगी। तो चलो कल देखते हैं।